हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपिका सरफराज पंडित जवाहरलाल नेहरू कला एवं विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय बेमेतरा में अतिथि सहायक प्राध्यापक के पद में पदस्थ हूँ। आज का हमारा टॉपिक है भाई, पिछला टॉपिक का पार्ट है ये। पिछला टॉपिक बहुत लंबा हो जाता करके इसको मैंने नेक्स्ट पार्ट में डाल दिया। पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर या फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मार्केटिंग रिसर्च, ये उसी का पार्ट है। शोध कार्य स्वयं किया जावे या फिर बाहर फर्मों की सहायता से किया जाए, यानी आपने ऑर्गेनाइजेशन बनाया था। कई ऐसे इंस्टीट्यूट है जो शोध कार्य बाहर से कराते हैं, तो अब ये डिसाइड करना वो भी कि आप अपना शोध कार्य बाहर से कराएंगे कि स्वयं करेंगे। उसके लिए कुछ पॉइंट्स है जो आप जिससे आपको हेल्प मिलेगा, फैक्टर्स है ये जिससे आप डिसाइड कर सकें कि आप खुद करेंगे या बाहर से कराएंगे। तो पहला आर्थिक घटक यानी इकोनॉमिक फैक्टर, क्या बाह्य एजेंसी ज़्यादा मितव्ययिता के साथ सूचना प्रदान कर सकती है, यानी आप अपने इकोनॉमी को देखेंगे, फाइनेंशियली आर्थिक स्थिति को देखेंगे। आर्थिक घटक यानी आप अपनी आर्थिक स्थिति को देखेंगे सबसे पहले, और अगर आप स्वयं करेंगे तो आप उसको एक कॉन्फिडेंशियल रूप से रख सकते हैं। लेकिन आपकी इकोनॉमिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, या फिर आप एक ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन खुद अपने इंस्टीट्यूट में अपने फर्म में नहीं बना सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, बाहर से। लेकिन बाहर से अगर आप कराते हैं तो क्या हो सकता है, बाहर एजेंसी ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ मितव्ययिता के साथ आपको सूचना प्रदान करे, क्योंकि बाहर से अगर आप करा रहे हैं शोध तो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आप ही शोध करा रहे हैं, और भी लोग हैं जो शोध करा रहे हैं। तो भाई कई होता है कि उनको दिक्कत हो जाती है, तो वो सूचना को प्रदान करने में उनको वो फैक्टर इफ़ेक्ट करता है। इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि आप अपने से ही शोध करें तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में बाहर बताना पड़ेगा। शोध बाहर से कराएंगे तो बाहर आपको बताना पड़ेगा। नेक्स्ट है विशेषता, क्या आंतरिक रूप से वांछित विशेषज्ञता उपलब्ध है। एक्सपर्ट्स, ज़रूरी नहीं है आपके पास एक्सपर्ट्स नहीं है तो ज़रूरी नहीं कि बाहर वालों के पास भी एक्सपर्ट्स हो, या फिर आंतरिक रूप से वो कैपेबल हों, ये डाउटफुल है। तो ये सोर्स है भाई कि आप रिसर्च खुद करें, ये आपको सोचना है, ये आपको सहायता सोचने के लिए कि बाहर वाले क्या उनके पास उतने विशेषज्ञ उपलब्ध हैं जितना आपको रिसर्च के लिए चाहिए, या फिर आपको एक परफेक्ट रिसर्च के बाद वो रिज़ल्ट आपको दे पाएंगे जिससे आप डिसीज़न ले पाओ। तीसरा है विशेष उपकरण, या जिसको बोलते हैं स्पेशल इक्विपमेंट। तो भाई क्या अध्ययन के लिए विशेष उपकरणों की आवश्यकता है जो वर्तमान में फर्म में उपलब्ध नहीं है। अब आपको ये भी देखना, इक्विपमेंट्स जो आप शोध कर रहे हैं, तो हम शोध में कई चीज़ें साइंटिफिकली टेक्निक्स भी यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ हमारे फर्म में अगर होगा तो हम शोध फर्म में कर सकते हैं, अपने ही फर्म में कर सकते हैं। लेकिन ये टेक्नोलॉजीज़ या फिर ये उपकरण हमारे पास नहीं है, मशीन्स हमारे पास नहीं है, तो हमको बाहर से शोध कराना पड़ेगा। तो ये भी ज़रूरी है कि हमारे पास वो इक्विपमेंट है नहीं है, ये सोचने से ही हम डिसाइड कर पाएंगे कि हम खुद करेंगे या बाहर। हमारे पास है तो एज़ गुड एज़ हम खुद कर सकते हैं, लेकिन नहीं है तो आपको बाहर से कराना पड़ेगा। अगला है राजनैतिक विचार यानी पॉलिटिकल कंसिडरेशन, क्या अध्ययन में संगठन के भीतर गहन
विरोधाभास मुद्दे शामिल हैं। कई बार होता है ना कि हमारे फर्म में ही पॉलिटिकल इश्यूज़ आ जाते हैं या राजनीतिक ढंग, जैसे राजनीतिक में होता है कि अपने ही मालिक के थाली में छेद कर रहे हैं तो वो क्या है, कई बार संगठन के अंदर ही हमको लोगों से विरोधाभास होने लगता है, यानी हमारे रिसर्च में वो कुछ मिस्टेक हो जाएगा या कुछ भी। तो उस पॉलिटिकल इश्यूज़ के कारण हम क्या करते हैं कि उसको कॉन्फिडेंशली रखने के लिए हम बाहर से करा सकते हैं। लेकिन पहला आपने जाना आर्थिक घटक, ज़रूरी नहीं है अगर आपका इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है तो आप बाहर से करा सकते हैं बेझिझक। नेक्स्ट है वैधानिक या संवर्धात्मक विचार, लीगल और प्रमोशनल कंडीशन। क्या अध्ययन के परिणाम किसी कानूनी कार्यवाही या संवर्धात्मक कार्यक्रम में एक भाग के रूप में प्रयुक्त किया जाएगा? यानी अब जो अगर आप बाहर से कराते हो तो जो आपको परिणाम आ रहा है वो कहीं कानूनी कार्यवाही के लिए यूज़ हो गया या फिर प्रमोशनल कैंपेनिंग का भाग बन गया, तब भी दिक्कत है। बाहर से कराएंगे तो हो सकता है कि ये इशू आ जाए कि आपका जो रिज़ल्ट है वो एक कानूनी कार्यवाही का रूप ले ले, अदरवाइज़ या किसी प्रमोशनल कैंपेन के एक भाग के रूप में प्रयुक्त यूज़ हो जाए, तो ये भी वो है, क्योंकि रिसर्च आपने कराया लेकिन बाहर से कराएंगे तो हो सकता है वो किसी और को उसको बता दें, तो ये भी दिक्कत है। इसीलिए वैधानिक या संवर्धात्मक विचार। नेक्स्ट है प्रशासनिक पहलू, एडमिनिस्ट्रेशन फैक्ट्स। क्या वर्तमान कार्यभार एवं समय दबाव वंचित शोध कार्य को पूरा करने से रोक रहा है? यदि हाँ तो अब अस्थायी कार्यभार के समाधान हेतु बाह्य एजेंसी की सेवाओं का उपयोग किया जा सकता है। यानी अगर आपके पास जो आपका काम है या फिर जो आपका वर्कलोड है ज़्यादा है या आपके पास समय कम है, तो आप इंस्टीट्यूट में शोध कैसे करेंगे, मतलब शोध कार्य को पूरा कैसे करेंगे? हो सकता है आपका जो काम है, वर्कलोड है, आपको शोध करने से रोक रहा है, तो ऐसे में आपके पास समाधान है कि आप बाहरी एजेंसी से शोध करा सकते हैं। लास्ट, गोपनीयता आवश्यकताएं। क्या यह पूर्ण रूपेण आवश्यक है कि शोध कार्य को पूर्णतः गोपनीय रखा जाएगा? जैसे शोध कार्य को गोपनीयता रखने की आवश्यकता बढ़ती जाती है, बाह्य एजेंसी के उपयोग करने की वांछनीयता कम हो जाती है। अब आपके रिसर्च को आपको कॉन्फिडेंशियल रखना है, तो आप क्या करेंगे? खुद ही रिसर्च करेंगे, लेकिन बाहर से कराएंगे तो ज़रूरी नहीं है ना, वो आपको भले कह देंगे कि नहीं हम किसी को ये रिसर्च के बारे में नहीं बताएंगे, लेकिन आजकल पैसे का खेल है। अगर उनको कहीं से एक्स्ट्रा पैसे मिल गए और कोई आपके जो कॉम्पिटिटर हैं अगर वो जान रहे हैं कि आप उनसे शोध करवा रहे हैं, रिसर्च करवा रहे हैं, तो फिर वो आपकी सारी डिटेल्स, क्योंकि शोध के लिए आपको हर चीज़ बतानी पड़ेगी बाहर वालों को। बाहर से अगर शोध कराएंगे तो उन रिसर्चर को हर चीज़ बताना पड़ेगा। तो हो सकता है कि उनमें से कोई रिसर्चर आपकी बात को कॉन्फिडेंशियल ना रख पाए, वो डिस्क्लोज़ हो जाए, तो आपको दिक्कत हो सकती है। इसीलिए आप इन सब बातों को ध्यान में रख कर ही अपना डिसीज़न लेते हैं कि आप शोध खुद करेंगे या बाहर से करवाएंगे। थैंक यू। बी सेफ, बी हेल्दी।